डीआईवाई कर रही थी ना, करते करते इतना थक गई मैं, तो उसको ड्राई करना था, पेंटिंग करने के लिए रख दिया है। तो मैंने कहा कि बस अब थोड़ा सा पार्लर होके आती हूँ, सामान भी ले लूँगी। और पार्लर में बाल की कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है, आईब्रो वगैरह तो बनवाना ही पड़ता है, वो तो अपने हाथ से हो नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने कहा कि थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स कर जाऊँगी। कमल और मम्मी दोनों अपने कमरे में सो रहे थे और लेबर काम कर रहे हैं। उतनी देर में 1-1.5 घंटे में मैं भी अपना सारा काम निपटा के बाज़ार से आ जाऊँगी। ये देखिए, बहुत छोटा सा काम था, हेयर डाई कराना था और आईब्रोज बनवाने थे। बस जब ये हो गया तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश लगने लगा मेरा मुझे। अब आज थोड़ा सा मौसम खुला खुला सा है, तो इवनिंग वॉक वाले लोग इतने ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ये कॉलोनी में ही पार्लर है, बस अपने फ्लैट से उतरती हूँ तो पास में, तो इसलिए यही आ जाती हूँ मैं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी मैं एक डीआईवाई करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, और बस उसी में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। जूट है, रोप जो है, ये जूट की जो रस्सी आती है ये लेकर के आई हूँ मैं। और इसमें वाइट सीमेंट लगेगा। वैसे तो आप नॉर्मल सीमेंट जो घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना बोर्ड है या गत्ता है इस तरह का, उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। ये किसी ने मुझे गिफ्ट हैम्पर दिया था पिछले दिनों, तो इसमें डाल के सारी चीज़ें थी। अब ये पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, कितना खूबसूरत ये फ्रेम जैसा लग रहा है। अब इसी के सेंटर में मैं बनाने वाली हूँ। अभी इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो जब वो मेरा डीआईवाई बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसको देखूंगी, इसको पेंट करना। वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सीमेंट में लगने से कुछ गंदगी आ जाए। और सीजर वगैरह चाहिए, बोल चाहिए, पानी चाहिए और ग्लू चाहिए। मतलब ये आपको फेविकॉल मैंने लिया है, जो कि मैं वाइट सीमेंट में मिक्स करके उसे घोल तैयार करूंगी। तो चलिए आज का ये डीआईवाई जो है वो शुरू करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब ये रोप लिया है, रोप को फोल्ड करेंगे तो जो भी हमने बोर्ड लिया है या गत्ता लिया है जिस पे भी आपको बनाना होगा, आप किसी चीज़ पे बना सकते हैं। इसे अगर लकड़ी का इतना बड़ा आपके पास पीस है तो उस पर ही बना सकते हैं। अगर मोटा गत्ता हो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा हैवी हो जाए उस पर भी बना सकते हैं। तो ये जैसे गत्ते का ये साइज है तो मैं इसी को इसके ऊपर इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा नाप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से करके मैं इसी में फोल्ड करती जाऊँगी और उसके बाद इसे मैं कट करूँगी। अब ये पूरा फोल्ड हो गया है, अब इसे मैं कहीं से भी कट कर लूँगी। जैसे अब यहाँ से मैंने इसको कट कर लेना है। ठीक है, अब ये कट कर लिया तो ये नीचे का भाग हो गया। और ये जो रस्सी निकली है इससे फिलहाल मैं इसे यहीं पे बांध देती हूँ ताकि इसमें गुंजल ना पड़े। गुंजल पड़ जाएगा तो फिर बाद में मुश्किल होगी। तो ये देखिए, ये मेरी पूरी रस्सी तैयार हमें मिल गई है। ठीक है, अब हमें इसी से जो आगे काम करना है, तो अब हमने इसे फिर से दोहरा कर लेंगे। अब ये यहाँ से हो गया बिल्कुल इक्वल। ठीक है, तो अब ये वाली जो गांठ हमने डाली थी, इस वाले गांठ को हम इस यहाँ से निकालते हैं और ये देखिए यहाँ पूरे पे हमने गांठ लगा दिया। अब ये पूरे पे जब हम गांठ लगा देंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल एक साइज की रस्सी हमारे पास कटी हुई मिल गई है। तो हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं, बस यहाँ गांठ लगा दिया। और अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है, जो दूसरा वाला पोर्शन आया, उसे भी हमने यहाँ से कट कर लेना है। बस एक ये गुच्छा रस्सी का तैयार हो गया। अब इसे हमने रख देना है साइड में। और अब हम तैयार करेंगे सीमेंट। सीमेंट तैयार करने के लिए आप देख रहे हैं बिरला वाइट पुट्टी मैं नहीं लिया है, मैंने वाइट सीमेंट लिया है। क्योंकि वाइट सीमेंट जो है ना वो अच्छा थोड़ा स्ट्रांग होता है। जो पुट्टी हम यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी यूज़ किया तो मैंने देखा है कि जब उसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, हल्का सा भी अगर गिर जाता है या हाथ लग जाता है या फिर उसके ऊपर पानी पड़ जाए तो वो ख़राब हो जाता है, पिघल के वो गिर जाता है, जो पुट्टी है ना वो निकल जाती है। पर सीमेंट स्ट्रांग होता है। तो अब ये सीमेंट घोल दिया आपने देखा उसमें लगा करके। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये फेविकॉल डाल दिया है। ऑलरेडी उसमें जो मैंने पुट्टी वो सीमेंट तैयार किया था उसका घोल, तो उसमें मैंने थोड़ा सा फेविकॉल डाला था कि एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। लेकिन इस पे भी अगर आप बेस पे भी थोड़ा सा फेविकॉल लगा देते हैं
तो अच्छा से ये चिपक जाएगा और बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऑलवेज रहेगा ये लाइट वेट, ऐसा नहीं है कि आपको उठाने में बहुत भारी लगेगा या फिर आप वॉल पे इसे डेकोर नहीं कर सकोगे। तो ये जो है एक दिन का ये सारा प्रोसेस है, इतना सारा कुछ जो प्रोसेस है आपको एक दिन करना होगा। और ये सब करके आपको कम से कम 24 आवर्स के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और ये सब करते करते शाम हो ही गई थी, तो मैंने इसे सारी रात ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब ये दूसरे दिन सुबह सुबह फिर मैं जब ऑफिस से आई तो देखा ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका था। अब अगर आप ब्लैक सीमेंट से इसे बनाते तो आपको बहुत ज़्यादा पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, साइड साइड से आप पेंट कर लेते। बट मैंने वाइट सीमेंट से बनाया था तो इसे एक ट्री का कलर मुझे देना था। तो सबसे पहले मैंने उसे ब्लैक कलर से पेंट किया, फिर जो बाहर का फ्रेम था उसको मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया। फिर मुझे लगा कि इसे वाइट रहने देना चाहिए, ये जो उसके फ्रूट्स हैं उसे नीचे गिरा हुआ दिखाने के लिए और स्टोन वगैरह दिखाने के लिए ये मैंने पिस्ता शेल जो है वो डाला। फिर मैंने ब्लैक के ऊपर फिर ब्राउन किया। तो इस तरीके से मल्टीपल इसको पेंट कर कर के अलग अलग कलर से मैंने देखा और फाइनली ये लुक इसका निकल के आया। अब इसे ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। अब ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत बन के निकल के आया। इतना खूबसूरत लग रहा था, अगर आप सामने से देखते तो आप एक बार ज़रूर कहते कि वाह, मेरे हाथ को चूम लेते ज़रूर। कमल ने देखा तो कहा कि हाँ बहुत सुंदर है, अब तुम पेंटिंग की एक शॉप खोल लो, इतना बढ़िया तुम पेंटिंग करने लगी हो। उनके एक ही शब्द ने मुझे इतना प्रोत्साहित कर दिया कि मैंने कहा कि जितने भी घर में इस तरह से वेस्ट मटेरियल पड़े हुए हैं सबको मैं पेंट कर देती हूँ। तो एक एक करके मैंने ये काम शुरू किया। वॉल डेकोर के लिए बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा कि छोटी छोटी जो घर में चीज़ें हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं बहुत दिनों से, उससे कुछ बनाते हैं। तो अब ये टोकरी है, फ्रूट की टोकरी है, आपने बहुत दिनों से देखा होगा मेरे पीछे सीढ़ियों वाले जो कमरा है वहाँ पे टंगा हुआ था पिलर पे। अब इसको मैंने पेंट किया है। अब इसे बढ़िया से मैं डेकोर करूँगी और ये जो आपको मैंने लाइनें दिखाई ना, ये इन लाइनों पे एक वाइट रहने दूंगी और एक ब्लैक करूँगी। अब ये ड्राई हो गया है, इसको मैंने रात में ही पेंट किया था। अब सुबह सुबह में इस पर अब आ करके ब्लैक से डिज़ाइन बनाना है मुझे। यहाँ साथियों एक रिक्वेस्ट ज़रूर आप सबसे मैं करना चाहूँगी कि आप सब देख रहे हैं कि जो पेंटिंग वाली चीज़ें होती हैं ना वो एक दिन में तैयार नहीं होती हैं। एक एक पेंटिंग को तैयार करने के लिए कम से कम 3 दिन 4 दिन आपका लगता है और बहुत इसमें समय लगता है। तो आप सब अगर इसे मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और अभी इस पर मैंने पेंटिंग अब शुरू कर दी है। और ये गंदी सी फेंकी हुई टोकरी का देखिए क्या खूबसूरत लुक निकल के आया है ना खूबसूरत। थोड़ी सी मेहनत से कितनी चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली किसी चीज़ का बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये पेड़ के जो छाल वगैरह निकलते हैं ना, ट्राइबल शॉप पे भी आपको ये मिल जाएंगे, बाज़ार में मिल जाते हैं। ये प्लेट है स्नैक्स वगैरह देने के लिए छोटे से। तो अब ये यूज़ हो चुका है, चूँकि इसमें ड्राई चीज़ अगर आप डालते हैं तो वो गंदा नहीं होता है, पर हम उसे फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये मैंने लिया है फ़िलहाल, 2 मेरे पास बचे हुए, मैं और देखूँगी स्टॉक में कहीं, क्योंकि ये सब जितनी भी डिक्लटरिंग की थी ना मैंने, उसमें ये सारी चीज़ें निकली हैं। तो मैंने कहा कि उसका इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो अब ये एक मैंने ब्लैक कलर से एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया है, दूसरे वाले को मैं वाइट कलर से पेंट करती हूँ। अब ये दोनों एक वाइट और ब्लैक पेंट कर लिया है। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और मेरा मोबाइल भी कह रहा है कि बैटरी बिल्कुल लो पावर पे चल रही है, तो इसे भी चार्ज करने के लिए लगाती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर पेंटिंग फिर से हम शुरू करते हैं। अभी साथियों इसके ऊपर जो मुझे पेंट करना है उसके लिए मैंने चूज़ किया है, ये रबर प्लांट है, उसका ये लीफ मैं लेके आई हूँ। और दूसरा एक जेरेनियम प्लांट होता है उसके लीफ को मैं लाई हूँ, आप देखिए। और तीसरा ये जो है अडेनियम एक प्लांट होता है उसके लीफ को लाई हूँ और इसी से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी।
चूँकि एक ही लीफ करना है ना, तो उससे थोड़ा सा पेंट के बर्बाद होने का ये होता है। तो वो वाइट वाला जो मैंने किया था, तो जब थोड़ा सा आप काम करने लगते हो तो आपको समझ में आता है। थोड़ा ज़्यादा प्लेट में आ गया था वो कलर, तो मुझे फिर उसे एडजस्ट करने के लिए कहीं दूसरी जगह फिर पेंटिंग करनी पड़ी, तो इसलिए थोड़ा गैप हो गया। अब ये मैंने इसी पे ये पेंट एक ही चूँकि इस पे लगाना था, तो इस पे मैंने लगा लिया है। और ये जब इम्प्रेशन इसका आ जाता है, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा 0 नंबर के ब्रश से उसको ठीक कर सकते हैं अगर बीच में कहीं गैप रह जाता है। ये जो शेप है वो लीफ का शेप इतनी आसानी से बन जाता है। आपको बहुत ज़्यादा अगर बिल्कुल पेंटिंग नहीं आती है और एकदम से अनजान है कि कैसे पेंटिंग और कैसे लीफ उसका शेप कैसे बनेगा, तो बस ये वाला उपाय ना बहुत ईजी सा है। इसी मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे साथियों, आज का मेरा ये DIY कंप्लीट होता है आज। और ये सब कुछ जो है रीयूज है। जो प्लेट है, ये पुराना प्लेट है जो कि यूज हो चुका था, इसे मैंने रीयूज किया। टोकरी यूज्ड हो चुकी थी, यूज टोकरी थी, इसको भी मैंने किया है। और ये सब कुछ पेंटिंग करके आप बहुत अच्छे से वॉल डेकोर बना सकते हैं। इसी तरीके से बहुत इजी मेथड से आप बना सकते हैं। और पहले वाला जो पेंटिंग था वो भी हमारा गिफ्ट हैम्पर की टोकरी थी, वो बनाया। तो ये चारों DIY इतने सुंदर सामने से लग रहे हैं ना कि वाकई आप सामने से देखते तो अच्छा लगेगा। अगर इस तरीके से आप कोई भी चीज़ अपना बनाते हैं घर में और जब उसे देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी होगी। तो इसके साथ साथ मैंने और भी सारी चीज़ें पेंटिंग की हैं। बस ये काम की चीज़ें अभी फिलहाल, बाकी चीज़ें जो पेंटिंग की है वो बाद में आपको मैं दिखाऊंगी। आज के वीडियो का यही पे हम समापन करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारा काम जो है रोज़ मैं आप सभी के लिए करती हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगता है, यूज़ तो मैं ही यहाँ करती हूँ, आप यूज़ नहीं कर पाते हो, बट हाँ, आप सबको भी खुशी होती होगी कि आपके एक साथी है जो इतनी सारी मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें बनाती रहती है और हम सब से शेयर करती है। तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा तो और भी अच्छी बात है। कल मिलते हैं एक नए दिन और नई सुबह में आपसे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।